Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 16 from your EVS book and the class 3rd and the chapter name is ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जी हाँ बच्चों, यातायात के साधन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग में बच्चों वो चीज़ आती है जो हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका पढ़ेंगे हम? मशीन एज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसके अलावा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर स्टोरी ऑफ अ लेटर, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड सर्कुलर फोन, फैक्स मशीन एंड ईमेल, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर एंड तक बनी रहिएगा। ऑल दोज थिंग्स विच मेक आवर वर्क एंड लाइफ ईजी आर कॉल्ड मशीन। जो चीज़ें हमारे काम को और हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं, आसान बनाती हैं, उन्हें हम मशीन कहते हैं। वी आर सराउंडेड बाय मशीन टुडे। आज हमारे चारों तरफ क्या होती है? मशीन। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल दीज मशीन्स आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल जैसे हमारे चारों तरफ, अभी हमने बात करी कि मशीन ही मशीन है। जैसे अब हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बस, ट्रेन, एरोप्लेन। तो इन सब, ये सब क्या है? मशीन है। तो अब अलग अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में अब हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले सिमिलरली वी यूज़ टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन टू कीप इन टच विद आवर डियर वंस। हम आजकल टेलीफोन और मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिससे सिर्फ अपने एक सिंपल टच से, हम एक बार छूने से ही हम अपना काम कर सकते हैं। दीज मशीन आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये किस तरह की मशीन कहलाती है? कम्युनिकेशन मशीन। In this chapter, we will learn about the modern machine that we use as means of transport and as means of communication. तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में सीखेंगे? जो आजकल की मॉडर्न मशीनें हैं ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशंस की, उनके बारे में हम जानेंगे। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग तरह का आजकल ट्रांसपोर्ट होता है। वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एवरी डे फॉर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट कैरीज अबाउट पीपल एंड गुड। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? लोगों को और हमारे सामान को, माल को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाता है। व्हेन वी हैव टू ट्रैवल अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब हमें थोड़ी सी दूरी पे ही जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा या फिर स्कूटर। ठीक है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। इफ़ द प्लेस इज़ वेरी फार, यदि कि दूर जगह हमें जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रेन या फिर एरोप्लेन। Therefore, the kind of transport we choose to travel depend upon the distance to be covered and the time that we can spend on traveling. जैसा आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करता है वो कितनी देर में दूरी कवर करता है। अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो आप बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और अगर आप और किसी चीज़ से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो उसमें भी और से भी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ डू यू ट्रैवल टू योर स्कूल? आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं? वी ऑल्सो नीड टू कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमें अपना माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी हमें किसकी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है? हैव यू सीन ट्रक? क्या आपने कभी ट्रक देखा है? कैरी गुड्स, उसको माल ले जाते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कैन यू नेम अ फ्यू मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड और पीपल? आप ऐसे और कौन से ट्रांसपोर्ट का नाम बता सकते हैं जो कि लोगों को और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है? ट्रेन्स आर यूज टू कैरी गुड बिसाइड द पीपल ओवर लार्ज डिस्टेंस। ट्रेन का यूज़ किस लिए किया जाता है? एक तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, दूसरा लोगों को लंबी यात्रा अगर जैसे कवर करनी है तो उसके लिए ट्रेन कंफर्टेबल होती है।
उसमें क्या है, वॉशरूम वगैरह भी होता है, आप स्लीपर भी ले सकते हैं आराम से, और हम लोग पहुंच भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, और लगता भी है तो हम इजीली पहुंच जाते हैं, उसमें हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। और इसी तरह सिमिलरली वाटर वे कैन बी यूज्ड, इसी तरह पानी के रास्ते से भी हम लोग जा सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट? शिप एंड स्टीमर। एरोप्लेन ऑल्सो कैरी गुड, एरोप्लेन भी माल लेकर जाता है। पीपल अदर कंट्री इन जस्ट अ फ्यू आवर, जो कि दूसरी कंट्री में कुछ ही घंटों में लोगों को पहुंचा देता है। वी सी द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल ट्रैवलिंग ऑन लैंड, हमने अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट देखे, लैंड, एयर और वाटर, ये 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑल व्हीकल दैट मूव ऑन लैंड, जितने भी व्हीकल जो कि ज़मीन पर चलते हैं, जैसे कार्ट, रिक्शा, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब क्या कहलाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। रिक्शा, कार्ट पुल्ड बाय ह्यूमन और एनिमल, रिक्शा और कार्ट को कौन चलाता है? एनिमल पुल्ड करता है या फिर ह्यूमन चलाता है। और दीज आर सिंपल मशीन, ये बिल्कुल सिंपल मशीन होती है, इनमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई होती। ऑन दी अदर हैंड, और इसके अलावा मॉडर्न मशीन लाइक कार, ट्रेन एक्सेट्रा आर रन ऑन पेट्रोल और डीजल, ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? कार, ट्रेन, पेट्रोल और डीजल से। लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट कन्वे ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भारत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कम खर्चीला होता है, और दूसरा बेटर कन्वीनियंटी थ्रू आउट दी कंट्री, जो कि और दूसरे कंट्री से हमें कम खर्चीला पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? दिस इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें बोट, शिप, स्टीमर, राफ्ट का यूज़ किया जाता है, और इनको क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना माल आपको पहुंचाना है, कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली फार ऑफ प्लेस बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको पानी के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली पहुंचा सकते हैं। बोट, शिप आर मेड बाय शिपयार्ड, इंडियन नेवी पेट्रोल द कोस्ट लाइन इन हाईली मशीनाइज्ड शिप, जो इंडियन आर्मी होती है उसमें जो पेट्रोल होता है वो मशीन से चलता है, मशीन से चलती है, वो होती है शिप। इंडियन आर्मी किस पे जाती है? नेवी। नेवी किस में घूमती है? शिप में, जो कि मशीन से चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। अब आगे बात करें हम एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून, ये सब क्या होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन, ये सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। टुडे वी हैव सर्विस लिंकिंग ऑल द इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ज़्यादातर मुख्य सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है। अब आगे बात करते हैं हम डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीक़ों का रास्तों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग टू प्लेस वी ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद अदर विद आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव। कम्युनिकेशन से क्या होता है कि हम अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे हम अपने फ्रेंड, रिलेटिव कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद दैम थ्रू लेटर, थ्रू मॉडर्न कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स। आजकल हम लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से कैसे मिलते हैं? ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल या मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके, या टेलीफोन, फैक्स, ईमेल भेजकर हम उनसे बात कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम स्टोरी ऑफ अ लेटर। लेटर कैसे आया? A letter carries message to your friend and relative who live far away from you. लेटर क्या करता है? आपके मैसेज को आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव तक जो कि दूर रहते हैं
वहाँ तक आपके मैसेज को पहुँचाता है। इट ऑल्सो कैरी गेटिंग कार्ड फ्रॉम यू दी यू टू दैम। सबसे पहले इसके लिए आपको एक कार्ड खरीदना पड़ता है। कम ऑन राइट अ लेटर ऑन अ नाइस डेकोरेटिव शीट ऑन पेपर। फिर आपको एक लेटर लिखना होता है। फोल्ड इट, पुट इन द एनवलप। इसको फिर फोल्ड करके हम एक एनवलप में डालते हैं। नाउ टर्न इट दी राइट वे अप। यू मस्ट लर्न हाउ टू लर्न द एड्रेस। और फिर हम उसमें क्या करते हैं, एड्रेस को लिखते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। यू मस्ट राइट लेटर। जब हम राइट लेटर लिखते हैं तो उस समय हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास रिसीवर का नेम जिसको आप भेज रहे हैं, एड्रेस, हाउस नंबर, उसका हाउस नंबर या उसका एड्रेस होना चाहिए, नेम ऑफ द टाउन, सिटी, विलेज, कौन से शहर, गांव, विलेज में वो रहता है, और उसकी स्टेट, उसका पिन कोड नंबर, और पोस्ट स्टैम्प ऑन द टॉप बॉटम हेड कॉर्नर। फिर उसके टॉप बॉटम पे स्टैम्प लगाई जाती है। टॉप टॉप पर स्टैम्प लगाई जाती है। अब नाउ योर लेटर इज़ कंप्लीट। जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है, टेक अ शॉर्ट वॉक टू द नियरेस्ट। फिर हमें जाना होता है कहाँ पर, एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। स्लिप इट इनटू द स्लॉट, योर जॉब इज़ डन। फिर क्या होता है कि हम इसके अंदर अपना लेटर डाल देते हैं। नाउ द पोस्टल डिपार्टमेंट विल स्टार्टेड। अब हमारा काम तो हो गया कंप्लीट लेटर पोस्ट करने का। अब काम रह जाता है पोस्टमैन का। देन द पोस्टमैन विल कम। जब पोस्टमैन आता है तो क्लियर द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स को क्लियर करता है, मतलब सारे लेटर लेकर जाता है और जिसको जहाँ पोस्ट करना है उसको वहाँ पोस्ट आगे कर देता है। ही विल दैन टेक द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। देन दे विल शॉर्ट दिस लेटर इनटू पिल्स फॉर ईच टाउन सिटी। फिर जहाँ जहाँ वो लेटर पहुँचाने हैं वहाँ पर वो उन लेटर्स को पहुँचा देता है, कौन से शहर, कौन से गांव, कौन सी गली नंबर। अब लेटर विल सेंड दोज प्लेस्ड बाय रोड, रेल, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इन लेटर्स को रेल, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी, मतलब कि तीनों ट्रांसपोर्टेशन आपके लैंड, एयर, वाटर के थ्रू पहुँचाया जाता है। द पोस्ट ऑफिस इन दैट सिटी विल रिसीव दैम अगेन शॉर्ट टाइम आउट अकॉर्डिंग टू द कॉलोनीज हाउस बाय लुकिंग एट द एड्रेस ऑन द एनवलप। अब जिस किसी सिटी का वो लेटर या एनवलप होता है तो वहाँ उस सिटी के पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाता है। फिर वहाँ से वहाँ के जो लोकल वाले लोग होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, वो उस लेटर को उस हाउस, उस कॉलोनी, उस घर तक पहुँचाते हैं। द पोस्टमैन विल कलेक्ट दिस एनवलप एंड डिलीवर इट टू देयर रेस्पेक्टिव एड्रेस। जो उस पर एड्रेस लिखे होते हैं, पोस्टमैन उन लेटर्स को वहाँ पर पहुँचा देते हैं। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मशीन ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू कन्वे आवर थॉट टू कम्युनिकेट, कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मशीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप अपने मैसेज एक जने से दूसरे जने तक आप पहुंचा सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रॉडली कैटेगरीज। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले तो पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज टू एक्सचेंजिंग थॉट बिटवीन टू पीपल। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका मैसेज पहुंचाना, उसकी बात पहुंचाना, उसके विचार पहुंचाना। टेलीफोन एंड द सर्कुलर फोन, फैक्स मशीन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल एक्सेट्रा आर फॉर्म ऑफ पर्सनल मीन्स। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशंस होते हैं। अब बात करें हम टेलीफोन, सर्कुलर फ़ोन। टेलीफोन और सर्कुलर फ़ोन मीन्स ऑफ विच वी यू कैन टॉक पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेलीफोन से क्या है, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूर कहीं बैठे व्यक्ति तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। शॉर्ट मैसेज, सर्विस मैसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो इसको बोला जाता है एसएमएस। एसएमएस के थ्रू फिर
फैक्स मशीन से भी, जो कि लाइट से चलती है, उससे भी आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। फिर ईमेल के थ्रू भी आप किसी को मेल करके आप अपने फ्रेंड का ईमेल आईडी लेकर अपने ईमेल आईडी से अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। अब बात करेंगे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आइडिया जो है अपने लोग अपने स्मॉल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप में ये मैसेज पहुंचाया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म। तो इनसे क्या है, वर्ल्ड के सभी लोगों तक मैसेज एक साथ वन टाइम में पहुंचाया जाता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। Now complete this chapter. Come on the exercise. Question number 1 is check the correct answer. Airplane is the fastest means of transport. Yes, true. Transport. Both people and good can be transported through truck or train. Train. Email can send through computer, radio, email, computer के through. Letter fax is an instant delivered written message by the using telephone. Fax. Next, written message that we should using computer. Written message we send using computer is called an SMS. Next question. Three means of transport used by student go to school. स्कूल स्टूडेंट किससे जाते हैं? एक तो बाईसाइकिल, BYCL है ना, और एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ठीक है, बाईसाइकिल, रिक्शा और बस से भी जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट you see if you want to go is आइसलैंड ऑफ वेकेशन। आइसलैंड, एक तो शिप, स्टीमर, आइसलैंड फॉर वेकेशन। तो शिप से पहले एक ट्रेन भी लेंगे हम लोग, ट्रेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन और रिक्शा। भाई सबसे पहले तो आप रिक्शा करोगे, ट्रेन तक पहुंचोगे, फिर ट्रेन से शिप में जाओगे। नेक्स्ट, एनी टू व्हीकल विद टू व्हील, जिसमें टू व्हील हो, एक तो बाईसाइकिल, एक रिक्शा, नहीं रिक्शा में थ्री होते हैं, बाईसाइकिल, स्कूटर, SCOOTER। नेक्स्ट, थ्री व्हील, एक तो रिक्शा, और ऑटो, फोर व्हील, कार, जीप। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। यस, पहला हमें दिया हुआ है, टुडे मोस्ट पीपल यूज एन ईमेल सेंड टू इलेक्ट्रॉनिक लेटर। इलेक्ट्रॉनिक लेटर help you send letter through your phone, fax machine। नेक्स्ट,
used to carry goods and people through waterways, ship and steamer. We can talk to people who far away, SMS. So student, complete this chapter. Thank you.